तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तुलादान के विषय में। तुलादान के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और आप अगर सर्च कर रहे हैं और ये कंटेंट आप तक पहुंचा है तो निश्चित रूप से आप इनके बारे में विशेष कुछ जानकारियां लेना चाह रहे होंगे। तुलादान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन दिनों में करना चाहिए, क्या चीज इसमें दान करनी चाहिए, क्या पूजा की विधि है, क्या सामग्री इसमें दान देनी चाहिए, ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठना लाजमी है। अगर आप इस प्रकार सर्च कर रहे हैं तो आगे बढ़े, इससे हम डिटेल में चर्चा करें। नए दर्शक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स, चाहे वो अध्यात्म की, ज्योतिष की, पूजा पाठ की और या फिर इस तरह की कोई इंफॉर्मेटिव चर्चाएं हो, वो आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे तुलादान होता क्या है। ये तुलादान एक संक्षिप्त एक उपाय है, एक पूजा की विधि है, जो आप लोग एक तुला बना करके, एक तराजू बना करके, और उस एक पलड़े में खुद बैठते हैं, एक में सामग्रियां, और उस रूप में जो दान किया जाता है, जो पूजा की विधि है, इसे ही हम तुलादान कहते हैं। बड़े संक्षिप्त में इसको मैंने आपको समझाया। तुलादान क्यों करना चाहिए, कई बार ये भी प्रश्न होता है, तुलादान करने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, यूं तो आप तुलादान को अकारण भी कर सकते हैं, ये एक दान है और दान देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में एक उपाय के तौर पर, जो बेहद सटीक, सरल और बहुत प्रभावी उपाय है, इस रूप में भी आप तुलादान को कर सकते हैं और इसको करना चाहिए। किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? अगर जन्म कुंडली के अंदर मारक ग्रहों की दशा चल रही हो, मार्केश चल रहा हो, तब आप इसको करें तो बहुत लाभ हो सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि लोग बीमार होते हैं और उस बीमारी का कुछ पता नहीं लग पाता है, उसका कारण पता नहीं चल पाता है। रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन व्यक्ति अस्वस्थ और असहज महसूस करता है। ऐसी परिस्थितियों में रामबाण इलाज साबित होता है, यह तुलादान। कई बार तो हमने यहां तक देखा कि लोगों की ऑपरेशन की डेट निश्चित हो चुकी है, डॉक्टर कह चुके हैं आपको ऐसी दिक्कत है और इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन अचानक तुलादान आने के बाद जो रिजल्ट आता है वो चौंकाने वाले होते हैं। हम लोगों को भी कई बार विश्वास नहीं होता कि क्या तुलादान करने मात्र से वो इतनी बड़ी समस्या सहज खत्म हो गई। ये सुनने में तो बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। अब इसमें हम बात करें, ऐसी परिस्थितियों में तुलादान किया जा सकता है। कोई व्यक्ति बीमार है और लंबे समय तक बीमारी से ग्रस्त है, तब भी वह इस निदान के लिए तुलादान किया जा सकता है। नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव, उसको लगता है मेरे ऊपर कुछ किया करा है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी आत्मा का साया, ये बहुत सारी बातें जैसे लोग कहते हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आपको ऐसा भी कुछ लगता है तो भी ऐसी परिस्थिति में आप तुलादान कर सकते हैं। असाध्य रोगों के इलाज के लिए यह दान किया जा सकता है। संकटा, शनि, राहु, केतु की दशाओं में भी यह दान किया जा सकता है। अब बात, दूसरा प्रश्न आता है कि कब करें। वैसे तो इसके लिए आप शुभ मुहूर्तों को, जब भी कोई काम करना चाहिए उसके लिए मुहूर्त तय करना चाहिए। उसको आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से आपको एक मुहूर्त निकालना चाहिए। लेकिन सामान्यतः अगर हम मुहूर्त की बात करें तो संक्रांति होती है, ग्रहण काल होता है, पर्व काल होता है, किसी भी दिन, ऐसे अच्छे दिन में आप इस कार्य को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जन्मदिन के अवसर पर भी किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में, विशेष कारण से, विशेष रूप से जब हम इसको कर रहे हैं तो अपने जन्मांक कुंडली के हिसाब से आप एक मुहूर्त निकालकर एक अच्छे परामर्श के साथ आगे बढ़े और तब इसको करें। कैसे करें, क्या विधि रहेगी, ये तो ब्राह्मण, जो आचार्य आपके सन्निधि में आप जिनके करेंगे, वो आपको बेहतर उस परिस्थितियों को समझाएंगे, बताएंगे भी। लेकिन इसकी विधि होती है, पंचांग आदि पीठ का पूजन होता है। आप इसके साथ में यंत्रस्थ जो देवता होते हैं उनका पूजन होता है। यम का पूरी एक पूजा होती है, उनकी विधि है। 14 यमों का पूजन होता है। इसमें तराजू का पूजन होता है। कई बार तो लोग ये भी करते हैं कि उसके बराबर जो आपका वेट है उसके बराबर सामग्री ले ली और दान कर दिया, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। ये दान तो हो सकता है, लेकिन तुलादान नहीं हो सकता। इस बात को समझने का विषय है, क्योंकि तुलादान तब माना जाएगा जब ये पूरी विधियां उसमें फॉलो होंगी, साथ ही साथ तुला भी होगा, और तब तोलन किया जाएगा। तोलन के लिए भी जिस परिस्थितियों में, जिस कारण से यह तुलादान हो रहा है, उसमें उसी प्रकार के वस्त्रों का भी प्रयोग होगा। उसमें जो तुला है, खासकर खैर की लकड़ी का बहुत अच्छा माना गया है। ऐसी कुछ विशेष विधि है जिसके द्वारा ये किया जाएगा। तदुपरांत वहां पर होम, शुद्धि आदि, अभिषेक आदि कार्य होते हैं। ये इसकी विधि है। कहाँ करें, ये भी प्रश्न होता है। आप किसी भी अच्छे प्रसिद्ध, आप जो है सिद्ध तीर्थ में जाकर के, सिद्ध मंदिर में जाकर के, किसी भी
ऐसी विशेष परिस्थितियों विशेष विधि में आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। कोई विशेष स्थान नहीं है कि आप वहीं पर करें, जहां पर भी करें आप विधि और विधान के साथ करें, यह महत्वपूर्ण है। क्या दान करना चाहिए, यह भी एक प्रश्न होता है, कई बार प्रश्न आते हैं। तो दान करने में यहां पर सभी सामग्री आप दान कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत अच्छा होगा कि उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से दान दिया जाए। जो जन्म कुंडली में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार की समस्याएं उनको आ रही हैं, उसके हिसाब से और जन्म कुंडली के हिसाब से मिला जुलाकर वो सामान निश्चित किया जाए कि क्या क्या सामान इसमें देना चाहिए, किन सामान को दान करने से उसके जीवन से वो समस्याएं खत्म हो सकती हैं, सुख समृद्धि का वास हो, कैसे इसका जीवन मंगलमय हो। लेकिन फिर भी सामान्यतः अगर हम देखें क्या सामान इसमें दिया जा सकता है, आप इसमें किसी प्रकार के जो अन्न है आप उनको दे सकते हैं। विशेषकर सप्त धान्य 7 प्रकार के जो नाज होते हैं उसको इसमें देना चाहिए। अब उसमें दान का जो सामान की सामग्री का एक एवरेजन एक तरीका रहेगा देने का, उसमें ज्यादा मात्रा में जो प्रयोग में आ सकते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, उनको आप ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। जो सप्तधान्य उसको मिक्स करके भी आप 1.25 किलो 5.25 किलो इस तरह से रख सकते हैं। उसके अलावा जो दालें होती है 9 ग्रहों के लिए जो दान में दिए जाने वाली दालें, आप उनको उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। 7 प्रकार के वस्त्रों को, 7 रंग के जो वस्त्र हैं आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप धातुओं को ऐड कर सकते हैं। जो 10 महादान की जो विधियां हैं, आप अगर सामर्थ्यवान है तो उस तरह से भी इसमें आप जो है उसको ऐड कर सकते हैं। धान्य आप, मैंने इसको बताया, और इसके अलावा पंचरत्न या नवरत्न जो भी आप सामर्थ्य अनुसार उसमें दे सकते हैं, देना चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। आप पीतल के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं, उन बर्तन को, अष्ट धातु, कांसा आदि बर्तनों को भी इसमें रख सकते हैं दान सामग्री में। तो कुल मिलाकर सामग्री में आप कई प्रकार की सामग्रियां रख सकते हैं, कई प्रकार के, लेकिन ये आपके कुंडली के आधार पर तय होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। विशेष वस्त्र और तेल और नमक, लवण में भी साबुत लवण आप जो है उसमें रखें तो ज्यादा अच्छा है। अब विषय आता है कि किसको दान करें। वैसे तो अमूमन आपने देखा होगा कि सब कहते हैं महापात्र, लेकिन महापात्र मिलते कहाँ है। शनि दान मांग ले, न जाने कौन है किस, उस पर ज्यादा डिटेल में मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ तो संकल्प ऐसे लिखा हुआ है कि किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। लेकिन अब अमूमन देखा जाए तो ब्राह्मण दान लेने से हिचकिचाते हैं, लेकिन वो हिचकिचाते तब है कि आपका सामान्य दान होता है। अगर स्वर्ण दान हो तो हर ब्राह्मण उसे खुश होकर ले लेता है, लेकिन उसे पता है नमक तेल इसको क्या लो, तो लेने में हिचकिचाते हैं। लेकिन ऐसे ब्राह्मण का अगर चयन हो जाए, अगर वो ब्राह्मण उसको ले ले तो आपकी खुशकिस्मती है, कोई आपको ऐसा ब्राह्मण मिल जाता है वो ले लेता है। वस्तुतः ये दान जो है वो ब्राह्मण को ही देना होता है, ऐसा उसमें संकल्प में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि महापात्र, महापात्र कौन है उसकी डेफिनेशन कैसे हम तय करें, क्योंकि जिनको आप महापात्र समझ रहे हो वो तो उस पात्र में आते ही नहीं है। तो इसलिए कोई ब्राह्मण अगर इसको दान में ले ले तो बहुत अच्छा, आपकी खुशकिस्मती है। तो इस तरह से आप तुला दान कर सकते हैं। विशेष कोई इंक्वायरी, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए हमारे जो वेबसाइट है या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए उस पर आप अपने डिटेल भेजकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या अन्य इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पूर्ण रूप से आप यहाँ पर सेवाओं को ले सकते हैं। फिलहाल बने रहें, मैं दीजिए इजाजत।